आखिरी अशरा और उसमें भी आखिरी हफ्ता शुरू हो गया मैं रमज़ान करीम का, और सारी जंग तकरीबन रमज़ान में ही शुरू हुई और अल्लाह करे कि खैर पे जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए। एक पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड करवा रहे थे, आई थिंक पब्लिक न्यूज़ वालों का, पता नहीं कब लगाते हैं वो, तो उन्होंने एक ही सवाल किया पूरे पॉडकास्ट में। ज़िमनी उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बाद में किया था, पता नहीं वो भी रिकॉर्डिंग ना कर ली हो, खैर बाद में मुझे ख्याल आया। तो वो उसमें उन साहब ने पूरा इंट्रोडक्शन मेरा पहले से ही दे के कि डॉक्टर साहब को सुई लग गई, डॉक्टर साहब ठीक हो गए, अब डॉक्टर साहब सारी दुनिया को सूरह रहमान के पीछे लगाया हुआ है। तो उनका सवाल था कि डॉक्टर साहब अगर सूरह रहमान आपने कहा 2-3 हफ्ते पहले जब अभी जंग नहीं लगी थी, तो आपने कहा कि आप ख़ुद भी और जो भी आपके जानने वालों में कोई फ़िरौन है या अपनी फ़िरौन क्लास रिश्तेदार हैं, तो उन्हें कहें जल्द अज जल्द के सारे सूरह रहमान सुन गए, या टाइम करीब आ गया। तो हमें तो नहीं पता कि आप वैसे ही कह रहे थे, किस नज़रिए से कह रहे थे, लेकिन जंग लग गई। तो क्या वक्त के फ़िरौनों को भी सुनवाने से, फिर सीधे ही कह दिया, उसने कहा जी ट्रंप के सुनने से भी उस पर फ़र्क पड़ेगा। मैं कहा जी ट्रंप के लिए तो आई है ये, ठीक है। तो उन्हें तो मेरा आइडिया पसंद नहीं आया। तो ज़ाहिर बात है वो मज़ाहिया अंदाज में शुरू हो गए कि डॉक्टर साहब आप बेकायमी होश व हवास ये कह रहे हैं कि सूरह रहमान सुन लेने से जंग भी बंद हो सकती है या जीती जा सकती है। मैंने कहा बिल्कुल जी, अगर सूरह रहमान वाले की सुनने लग जाए हम, चाहे ट्रंप सुन ले, कोई सुन ले, तो खैर ही खैर, अमन ही मन, मेरा तो ये यकीन ईमान है। तो उसी पे सारा उन्होंने 45 मिनट्स जो है वो प्रोग्राम कर दिया। लेकिन मुझे लगा कि इसका मतलब है कि आम इंसान, जिन्हें मैंने कहा भी था कि वक्त के फ़िरौनों को आप बता दें, क्योंकि उनके घरों वाले कई मुझे फ़ोन करते हैं, मेरा खामन फ़लाँ के चक्कर में पड़ गया तो मैं सूरह रहमान सुनूं तो खामन सुधर जाएगा या कुछ। तो मैं उसे कहता हूँ कि उसे सुनवाओ, तो वो कहती है लो डॉक्टर साहब आपको पता नहीं है, वो बड़ा ज़ालिम है, ये है वो है फ़लाँ। तो मैं तो जितना भी ज़ालिम है उसे सुनाओ, शायद वो बेचारा इसी की तलाश में है। लेकिन उन साहब के रिएक्शन से आज मुझे लगा कि मैंने कहा तो था 2-3 हफ्ते पहले, लेकिन आम लोग फ़िरौनों को इतना फ़िरौन समझते हैं या उन बेचारों को इस काबिल ही नहीं समझते कि वो सूरह रहमान नहीं सुन सकते या उनके लिए नहीं है, या वो आउटराइट रिजेक्ट कर देंगे या डांट देंगे या आपके ऊपर कोई पर्चा काट देंगे। लेकिन इतना डरने की बजाय अगर प्यार से आप उन्हें पहले ये ऑफ़र कर दें, क्योंकि अगर आपके सुहाग पे फ़िरौन साहब हाथ डाल दें या आपका सुहाग ख़तरे में हो, फिर तो आप कुछ नहीं सोचते या सोचती कि क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है। आप अपने जो मिसाइल हैं, जो बम हैं, जो ड्रोन शरोन हैं, वो चलाने की कोशिश करती हैं या करते हैं। तो अगर सूरह रहमान का भी मैसेज बता दें, जो इतना सही है कि कारी बासित मिस्री की आवाज़ में बग़ैर तर्जुमे की जो सूरह रहमान की किरात है, उसको आंखें बंद करके सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुनना है, और उसको सुनते हुए आपकी नीयत, आपका मकसद अपने बनाने वाले के आगे पेश होना है। क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि बनाने वाला, यकीन है मुझे कि बनाने वाला हम सबका एक है, चाहे वो ट्रंप को उसने बनाया या मुझे बनाया या आपको बनाया, हम सब के बनाने वाला एक है, पैदा करने वाला एक है। और जिस तरह किसी माँ को अपने सारे बच्चों से प्यार होता है, उनमें से कौन मोहम्मद दीन हो गया है और कौन इमरान मसीह हो गया है और कौन रजनीकांत हो गया है, ठीक है, वो उन सारों को जो उसके नज़दीक बेहतरीन है बताती तो है, कोशिश तो करती है कि इस बात पे चलना है, लेकिन आगे वो जो मर्ज़ी करें, उसके लिए होते सारे बच्चे बराबर हैं। अलबत्ता उसको वो ज़्यादा प्यारे होते हैं जो बहरहाल उसका हया करते हैं, जो उसकी हया करते हैं कि नहीं मामा ने ये कहा है, बाबा ने ये कहा है,
मामा बाबा दुखी ना हो, नाराज़ ना हो मेरी वजह से। तो जो बच्चे मामा बाबा का ख्याल करते हैं उनको बहरहाल वो उसके दिल के ज़्यादा करीब होते होंगे, और उन्हीं से फिर वो सेक्रीफाइस भी ज़्यादा मांगती है या मांगता है कि बेटा वो तो है ही बेवकूफ़ है, तो तुम्हें तो पता है और तुम तो कुछ ख्याल करो, या तुम चलो माफ़ कर दो, चलो छोड़ो परे। तो इसलिए आपने, अगर आप किसी भी वजह से दुनिया की किसी भी मुसीबत में फंस गए हैं, आज भी और कल भी, जब हम रहें ना रहें, लेकिन ये मैसेज आपके लिए ऐसे ही तरोताज़ा रहेगा। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे, जिस मर्ज़ी मज़हब से, मिलत से, कॉन्सेप्ट से हैं, आप इसको आंखें बंद करके सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार जब आपको वक्त मिले और अगर 3 बार ना मिले तो कम से कम 1 बार आप उसके रूबरू दूबदू हो के सुन लेंगे कि आप हैं, बनाने वाला है, खालिक है, मालिक है, और वहीं कहीं ये आवाज़ है। अगर इस तरह से आप इसको सुनते हैं, पास आधा गिलास पानी रख लें, और जब भी 20 मिनट की किरात है ख़त्म हो जाए तो आंखें खोलें, दोबारा वो पानी लें, आंखें बंद करें, और अपने दिल में जितने प्यार से, असल चीज़ है प्यार, तो उसी खालिक मालिक के लिए जिसने आपको पहले सही सलामत बनाया था या आज तक आपकी हिफाजत की है, या हर मुश्किल वक्त में वही आपके काम आता है, उसके सिवा कोई आपकी मदद करने के काबिल नहीं होता। वही चाहे तो किसी को भेजता भी है, वो किसी और को सोचने में मजबूर कर देता है, बल्कि ऐसी जगह से मदद दे देता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि ये भी आपकी मदद करेगा, या आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, या आपके काम का हो सकता है, लेकिन उसके पीछे वो खुद होता है। तो उसको प्यार से 3 बार, उसका जो नाम आपने रखा हुआ है, और अगर आप मानते ही नहीं उसको भी, तो अपने आप को तो मानते हैं, तो फिर अपना ही नाम प्यार से, लेकिन की है प्यार, ठीक है। लोग कहते हैं लव, गॉड इज लव, लेकिन कईयों के नज़दीक लव इज गॉड। तो इतने प्यार से 3 बार अपना नाम ले लें फिर, लेकिन प्यार आए आपके अंदर, तो वो एक लम्हा जब आपने वो पानी पीना है 3 बार नाम लेके, तो फिर आंखें बंद रखें और 3 सांसों में वो पानी ले पी जाएं। और जब सुन रहे हैं तो वो भी 15-20 मिनट आप उसको दें जिसने आपको बनाया है। अब आप फंस गए हैं, जो मर्जी बीमारी है, मुसीबत है, बदबख्ती है, नहुसत है, और अगर ये सुनते हुए आपने 1 सेकंड के लिए भी वो लम्हा, वो कनेक्शन हासिल हो गया आपको, जो कि सेकंड के 1000वें हिस्से में आपको उस सिचुएशन से निकाल देता है, तो मौजें ही मौजें, ठीक है। और खुदा तो हर रोज़, हर वक्त एक नई शान, एक नई मौज में होता है, हर लम्हे एक नई मौज में होता है। उसके लिए ये सब कुछ भी नहीं होता है, उसके लिए ये किसी भी सिचुएशन को बदल देना बग़ैर बाप के, अगर वो ईसा अलैहिस्सलाम को भेज सकता है, तो ये बहस करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है कि अब वो बग़ैर माँ के कैसे भेजेगा। वो बग़ैर माँ और बाप के बग़ैर भी भेज सकता है, भेजना चाहे तो। ये बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं या होने हैं। 309 साल के बाद भी नींद पूरी करके कोई उठ के आ सकता है, तो ये तो इमाम मेहदी हैं। तो हो सकता है वो भी किसी गार में कहीं सो रहे हैं, जैसे सूरह कहफ की इशारा है, और बिल्कुल नए तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की तरह एक दिन में, या जिस तरह भी बीबी मरियम की वो प्रेगनेंसी और डिलीवरी है, वो भी उसके लिए कोई मसला नहीं है। मतलब ये अल्लाह के काम है। मेरा कॉन्सेप्ट ये है, पता नहीं ठीक है गलत है, मुझे ये मसला ही नहीं है कि कैसे होगा। मेरा जो अल्लाह के बारे में कॉन्सेप्ट है, जो मुझे समझ आई है अपनी ज़िंदगी से, जिस तरीके से मैंने ज़िंदगी जितनी भी गुजारी है,
उसमें जितनी भी मुश्किल सिचुएशन जब भी आई, बड़ी छोटी उम्र में यतीमी आई और फिर उसके बाद भी सारा कुछ छोटे मोटे इम्तिहान ज़िंदगी में आते रहे, चाहे वो मेडिकल के इम्तिहान थे, मेडिकल में दाखिले के इम्तिहान थे, या रिज़ल्ट ख़राब होने के बाद अम्मी के आगे पेश होने का इम्तिहान था, या फिर आगे शादी, बच्चे, फिर ये बीमारी, और फिर कई बार इसी ज़िंदगी को गुजारते हुए कई छोटे मोटे फिरौनों से टाकरे होते रहते हैं। और सबसे बड़ा टाकरा जो है वो आपके अपने अंदर जो फिरौन होता है उसके साथ होता है। तो ये चलता रहता है। उससे मैंने ये सीखा कि मेरे रब, मतलब मैं उस रब को जानता हूँ जो किसी का मोहताज नहीं है, किसी की उसे परवाह नहीं है, सबसे वो बेनियाज है, लेकिन सारे उसके मोहताज हैं। मुझे आज तक कोई नहीं मिला ऐसा जो उसका मोहताज ना हो, और जिसको वो डिस्कार्ड कर देता हो। एक ख़ास वक्त तक मैंने देखा है वो फ़िरौन को भी मौका देता रहता है, बार बार देता रहता है। वो इसी को रहमान रब कहते हैं। मैं रहमान रब की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत बड़े आलम का नाम लिया, उन्होंने कहा जी, उन्होंने ऐसे कहा था, तो क्लियर तो नहीं उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन अगर ऐसा, बेटा ये छोटी तस्वीर वहाँ से हटाओ, उसके आगे से ऐसे नहीं करें, उसको अलहदा कर दें या कहीं और रख दें, हाँ तो खोल के रख दें उसको, इधर साइड पे इधर रख दें। तो मैं कहा जी बिल्कुल हो सकता है वो नेक हो, ठीक है। रहमान गुनाहगारों का रब है, गुनाहगारों के लिए वो रहमान कहते ही उसको हैं जो गुनाहगार को पकड़ के भी माफ़ कर देता है, जो गुनाहगार को सज़ा देने पे कादिर होते हुए भी बार बार माफ़ करने वाला है, गुनाहगार को भी जालिम और मजलूम दोनों के ख़ास वक्त तक मौका देता रहता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम लूत अलैहिस्सलाम के आने से भी 40-50 साल पहले से यही हरकतें कर रही थी। खुदा को क्या फ़र्क पड़ रहा, उनके भले के लिए उसने उन्हें भेजा भी, रोको, लेकिन अजाब इतनी जल्दी नहीं आया। लूत अलैहिस्सलाम ने भी बड़ी देर तबलीग की, वो कौम बड़ी देर वही हरकतें करती रही। खुद फ़िरौन को मूसा अलैहिस्सलाम कई साल कहते रहे, वो उनसे बहुत पहले से मेल जीनोसाइड कर रहा था उनके कबीले का, बाद में भी करता रहा। तो रब ने बड़ी देर तक उसको जो है मौका दिया, और काम चलता रहा उसका भी। वो बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम पे उसने यूं कह लें कि हर तरह का टफ टाइम दिया, जादूगरों से मुकाबला, मजाक उड़ाना, तकलीफ़ देना, जान के लाले पड़ जाना, फिर ख़ुद मुश्किल सिचुएशन में फंस के कभी टिड्डी दल का हमला आ गया है, कभी अपनी फरमाइश पे खून की बारिश हो गई है, मेंढकों की बारिश हो गई है, तो फिर आके माफ़िया मांगनी कि भाई जी बंद करा दो। तो वो सारा करने के बावजूद जब वो फिर उसके बाद फ़िरौनियत करता था और नई बात को मानता था या दोबारा अपने उन्हीं रास्तों पे, उन्हीं बातों पे रहता था, तो कई साल मूसा अलैहिस्सलाम को अता कि अल्लाह में वो कहना पड़ गया कि अल्लाह जी इतने चांस, मतलब और क्या करना है, इसको फेंटी लगाएं, हम तो एक हुक्म अदूली कर दें, एक बार नाफरमानी कर दें तो पकड़े जाते हैं या कुछ। तो वो रहमान उनके लिए भी है। और मैं तो उस आयत में जब गौर करता हूँ कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब पूछ रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह जी आपने इतनी शान व शौकत इस बादशाह को दी जो आपने कभी नहीं दी थी, जो ताकत, जो टेक्नोलॉजी, जो कुछ भी उसकी बादशाहत का कह लें डोमेन थी। एहराम मिस्र को देखें तो वो आज तक की साइंस को अभी तक वो भी नहीं समझ आ गई पूरी बात कि वो कैसे है, क्या है, और बड़ा कुछ है उनका। तो उसके बाद इतनी बेबसी से मारना कि उसकी पूरी फ़ौज उसके साथ है,
जिस तरह आज अमेरिका के पास एब्राहम नाम का बैरी बेड़ा है या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनके पास, लेकिन जब कुछ छोटा सा कोरोना आया था तो ये सारी फौज उनकी, ये सारे हथियार, ये हर चीज़ उस कोरोना के आगे बेबस थे। पता नहीं सच्चे थे या झूठ ड्रामे कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, लेकिन नज़र तो आया था, दौड़े तो लग गई थी एक बार। तो अगर हम देखते हैं कि जिसको तो पकड़ने लगता है तो उसकी पकड़ ऐसी शदीद है, या इतनी छोटी सी चुटकी, एक छोटा सा जरासीम जो पता नहीं था भी कि नहीं था, या था भी, तो कई बेवकूफ़ आज कहते हैं देखें जी फिर भी वो वैक्सीन से ठीक हुआ ना। वैक्सीन की जो तबाही हुई और वैक्सीन से जो तबाही हो रही है वो सबको पता है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या कोर्ट का वर्डिक्ट अमेरिका का ही है, और जो कुछ भी हुआ वो एक अलग कहानी है। लेकिन कहने का मकसद है कि वो सारी फ़ौज उनकी बेफ़ायदा थी। इसी तरह फ़िरौन के अपने साथ पूरी फ़ौज थी उसके किसी काम की नहीं थी। और मूसा अलैहिस्सलाम ने वो डंडा उठा लिया, या वो स्टिक जो उन्होंने दरिया के ऊपर रास्ता बना दिया, जिस समंदर पे बना दिया, शायद वो दरिया नील पे बना दिया, वो अगर उठा ली तो वो डूब गया। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सवाल पे कि अल्लाह जी आपको तरस नहीं आया, आपने उसको माफ़ क्यों नहीं किया, तो अल्लाह के अल्फाज हैं कि मुझे अपने जलालो इकराम की, करीमी की कसम खा रहा है अल्लाह अपनी, मुझे तो उसने पुकारा ही नहीं, मुझे अभी भी पुकारता तो मैंने माफ़ कर देना था। दिस इज़ रहमान, दिस इज़ करीम, दिस इज़ रहीम। और वैसे वो बेचारा डे टाइम में काबू आया हुआ है, तो वो मूसा अलैहिस्सलाम को तो पुकार रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम के तरले कर रहा है कि यार डंडा ना उठाई, लेकिन मूसा के रब को नहीं पुकार रहा, इसलिए कि वो अब अपनी उस अकड़ में फंस गया हुआ था। फ़िरौन की भी रस्सी जब टाइट हो जाती है, वो जिस तरह अबू जहल का था ना कि मेरी गर्दन नीचे से काटो ताकि मेरा सर ऊंचा नज़र आए, लेकिन मानना नहीं है मैंने, और नज़र आए कि मैंने गर्दन नहीं झुकाई, मैंने सर नहीं झुकाया, मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब को नहीं माना। वो ये समझ रहा था मैं नहीं मान रहा, नहीं, वो नहीं मानने दे रहा था, ठीक है। फिर वो तौफीक छीन लेता है, तो ये भी उसका एक रूप है, ठीक। उसकी मर्जी के सिवा होता कुछ नहीं है, उसका एक अपना खेल है। तो ये किसी को एक्यूज़ करने की बजाय मैं तो अपना गिरेबान पकड़ता हूँ कि मैं जानता हूँ कि ये एक फ़िरौन मेरे अंदर भी छुपा होता है, ये फ़िरौन शिरौन हमारे अपने अंदर ही होता है। और जब हमारे नीचे कोई कमज़ोर आता है, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे कोई मुलाजिम हो, वो हम भी फ़िरौन बन के बात कर रहे होते हैं। ज़रा सी किसी गलती अगर पकड़ लें, किसी की कोताही नज़र आ जाए, तो माफ़ करके गुजारा हो भी सकता है, या अगला अगर वाकई शर्मिंदा नज़र आता है, या अब तड़प रहा है, मौत नज़र आ रही है या सज़ा नज़र आ रही है, तो यहाँ मैंने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा कि उन्होंने जो ज़ाती दुश्मनी है, ज़ाती तौर पे क्या क्या नुकसान है, उन्होंने भी, उनके घर वालों ने भी, उन्होंने माफ़ किया। घर आए कातलों को घोड़े जोड़े ही नहीं दिए, खताब भी दिए, माफ़ भी किया, और खूबसूरत किया। कहानी चलती रही कि उन्हें अपना रब याद है, उसकी पहचान है कि उनके रब की पकड़ तो शदीद है, उनका रब भी अगर बदला लेने पे आए तो उससे माफ़ी को कोई नहीं झूठ सकता, लेकिन रब रहमान भी है, करीम भी है, रहीम भी है। उन्होंने उस सिफ्त को जो है अपनाया, उसके उस पाथवे को अपनाया, क्योंकि वो तर्जुमान है उसके। तो इतना सा मैसेज है, इसी के ऊपर हर बार हम इकट्ठे होते हैं, और मैं हैरान होता हूँ कि इतने इतने पुराने साथ चलने वाले भी कई बार जब सवाल करते हैं फ़ोनों पे या वैसे, जब सिचुएशन छोटी मोटी आए, तो मुझे पता चलता है कि तकरीरों का फ़ायदा कोई नहीं है। ये जो भी प्रैक्टिकल से जब तक ना गुजरे उसे समझ नहीं आती है, और जो प्रैक्टिकल से गुजर जाते हैं उनके पास सवाल भी कम होते हैं, और इफ्स एंड बट्स भी कम होते हैं। सर फेंक के फिर वो पागलों की तरह बस चलते रहते हैं कि सर तस्लीम खाम है, जो मजाज यार में आए। एनीवेज,